सा संजमोतवो देवावेतं नमस्ते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जगमग डोले नैया मेरी जगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं ध्यान के संबंध में और श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32वां अध्याय 32 योग संग्रह। उन 32 बातों में 28वां पॉइंट उस प्रसंग में ध्यान संवर योग का प्रकरण चल रहा है और धर्म ध्यान के साधना में पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत
इन ध्यानों का वर्णन आता है। हमारा चित्त एक चित्त नहीं बल्कि बहुचित्ता हो जाता है। जब एकाग्रता के स्थान पे अनेकाग्रता, व्यग्रता हो जाती है, तब इस आत्मा की शक्तियाँ जब अलग अलग स्थानों में बट जाती है और प्रोजेक्ट कोई भी उसका सफल नहीं होता, तो एग्जॉस्ट, अशांत, ऊर्जा से हीन खुद को फिर महसूस करने लग जाता है। तो उस एनर्जी को कहें तो रिवाइटलाइज करना, उसको पुनः अटेन करना, उसको पुनः मेंटेन करना, उसके लिए ध्यान बहुत ही सुगम और सरल मार्ग है। तो कल तक हमने पिंडस्थ ध्यान की प्रैक्टिस भी की थी। पिंड अर्थात शरीर, और शरीर में स्थित जो आत्मा है, उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए हमने अलग अलग धारणाएं, कल्पनाएं की थी कि किस प्रकार से उस क्षीर समुद्र में हजारों पंखुड़ियों वाले कमल की कर्णिका में सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान। फिर किस प्रकार से हमने उन 16 पंखुड़ी वाले कमल में से, अरहम में से अग्नि को निकलते हुए देखा। हृदय कमल पे विराजमान 8 पंखुड़ियों वाले काले रंग के उस कमल का दहन किया, विनाश किया, अष्ट कर्म क्षय किया। तो वो प्रोसेस सारे का सारा आत्मा के विशुद्ध स्वरूप तक पहुंचने का एक साधन है, एक उपाय है। आज हम 2 ध्यान के बारे में चिंतन करेंगे। तीसरा हो गया तो अच्छी बात है, मगर 2 की प्रैक्टिस का आज लक्ष्य है। पहला है पदस्थ और अगला है रूपस्थ। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपाति। तो हमारा जो अगला ध्यान है वह है पदस्थ। पदस्थ, यहाँ पद का अभिप्राय, उसका मीनिंग, जैसे सुबंत और तिगंत, इसको संस्कृत ग्रामर में पद संज्ञा दी जाती है। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। जिस प्रकार राम शब्द है ये सुबंत है, और राम में हसती, वो जो क्रिया रूप उसका है, उसका नाम तिगंत है। और सुबंत और तिगंत का जो समूह है उसका नाम वाक्य होता है। जैसे आप अपना नाम ले लें कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या हुआ, मैं तो वहाँ संज्ञा हुई, और मैं वो सुबंत हुआ। स्कूल जाता हूँ, जाना रूप, गमन रूप क्रिया हुई, उसका नाम तिगंत है। और जहाँ जाता हूँ वो मेरा कर्म हुआ। अब यहाँ समझना है कि जब हम पाठ करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो भी वाक्यों का समूह कोई पेज होता है, वाक्यों का समूह कोई एक बुक होती है, कोई टेक्स्ट होता है। और वाक्य किससे बनता है? वाक्य पदों से बनता है। उसमें कोई ना कोई करने वाला होगा, कोई ना कोई क्रिया की जा रही होगी। इस प्रकार उन पदों को सिलेक्ट करके किसी एक पद को सिलेक्ट किया और उस एक पद पे अपने ध्यान को स्थिर करना, ध्यान को स्थिर करना। जैसे सपोज कल्पना से आपने 8 पंखुड़ियों का निर्माण किया। पंखुड़ी पेटल्स जैसे फ्लावर्स के होती है, तो 8 पंखुड़ियाँ बनाई है। तो पहली पंखुड़ी पे ध्यान से ही लिखना है नमो अरिहंतान, दूसरे पे नमो सिद्धाण, तीसरे पे नमो आयर्य, नमो उवजाण, नमो लोए सब साहण। ये 5 पद हुए। अब 8 पंखुड़ियाँ हैं तो 3 पद कौन से लेंगे?
नमो या नमः ज्ञानाय, नमः दर्शनाय, नमः चरित्राय। अब ये 5 और 3 कितने हो गए? 8। नवपद की साधना करने वाले उनको वो चीज़ें बड़ी माइंड में फिक्स होती है कि 5 पद हुए, फिर नमो नानस, नमो दंसनस, नमो चरितस, नमो तवस। तो 9 पंखुड़ियों की रचना कल्पना से तुम कर सकते। तो अब हम पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। इसमें नवकार मंत्र भी ले सकते हैं, कोई छोटा सा पाठ भी ले सकते हैं, ओम शब्द भी ले सकते हैं, ओम उस भी ले सकते हैं, ओम अरहम ये मात्र एक शब्द ये भी ले सकते हैं। लोगस उज्जोय गरे का है तो एक एक लाइन उठा उठा करके उसको ध्यान के माध्यम से ही लिखना है और फिर उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, उसे देखने का अभ्यास कर। आंखें बंद होंगी मगर वो इमेज तुम्हारे सामने क्लियरली धीरे धीरे आएगी जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। उसमें तुम्हें ये भी महसूस होगा कि उसका रंग बदल रहा है या उसका रंग ज़्यादा शार्प हो रहा है। ये सारी अनुभूतियाँ तब होंगी जब तुम कुछ करने के लिए बैठोगे और धैर्य के साथ उसकी प्रैक्टिस निरंतरता के साथ करोगे। ये हमारे भटके हुए मन को एकत्रित करने के साधन है। तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस आज करते हैं। नवकार मंत्र सबको ही आता होता है, इसलिए नवकार मंत्र सिलेक्ट करते हैं। आंखें बंद, ग्रीवा स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधे करते हुए आंखें बंद, मन सहज। सर्वप्रथम अपने श्वास की गति को लंबा और गहरा करना है। गहराई से श्वास छोड़ते जाएंगे और गहराई से श्वास को भरते जाएंगे। दोनों नथनों से, नॉस्ट्रिल से श्वास जिस डायरेक्शन से लिया जा रहा है उसको भी नोटिस करें। क्या दाहिना स्वर चल रहा है या बायां स्वर चल रहा है? पूर्ण फोकस श्वास के आने और जाने पर हो। अब श्वास की गति सहज सहज सहज, ना जोर से श्वास भरना है ना जोर से श्वास छोड़ना है। ध्यान से पहुंच जाइए अपने हृदय स्थान पे और हृदय स्थान में 9 पंखुड़ियों का निर्माण प्रारंभ करें। जैसे ड्राइंग बनाते टाइम पेंसिल और कागज़ की आवश्यकता होती है, अब मन से ही पेंसिल की संरचना और ध्यान से ही उसको लिखना है। 9 पंखुड़ियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेंटर में एक गोलाकार चक्र। सर्वप्रथम ऊपर के सेंटर वाले पेटल में, पंखुड़ी में नमो अरिहंताणं लिखें। नमो अरिहंताणं। सेकंड वाले में नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव साहुणं,
चरितस्य नमो तवस्य। और सेंटर में अरहम पद की रचना करें। अ ह ऊपर रेफ और बिंदी। ध्यान पूर्वक एक एक पद को पढ़ने की कोशिश करें। नमो अरिहंताण। भले पहली बार करते हुए अक्षर मिटे हुए लगेंगे, पुनः लिखना होगा। जितनी बार लिखते चले जाएंगे वो संस्कार दृढ़ होता चला जाएगा। दिखने की कोशिश करते रहे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय सवसाहोण, नमो नाणस, नमो दंसनस, नमो चरितस, नमो तवस। अब अपने ध्यान को दोनों भृकुटियों के मध्य में, दोनों आईब्रोज के सेंटर ऑफ द फोरहेड पे ले जाएं। पूरा फोकस सेंटर ऑफ द फोरहेड बन जाए। पूरा ध्यान सब चीज़ों से हटाकर सेंटर ऑफ द फोरहेड बन जाए। वहाँ चमकते हुए लाल या पीले रंग का अरहम, अ ह ऊपर रेफ र बिंदु, अरहम अरहम अरहम। पहुंच जाए सिर के सेंटर पॉइंट में। स्कल, खोपड़ी का सेंटर पॉइंट जहाँ सहस्रार चक्र। मात्र एक पद लिखे, ओम ओम, और ऊपर बिंदु अनुस्वार लगा दे। ध्यान की अवस्था में उस ओम को अपनी आँखों के सामने एक दीवार की कल्पना करके, एक बोर्ड की कल्पना करें। उस बोर्ड के ऊपर ओम लिखा हुआ आप देख पा रहे। आपको वह ओम दिखाई दे रहा है। फिर उसके नीचे उसी बोर्ड पे अरहम अरहम, वो भी आप देख पा रहे। उसी वाइट बोर्ड पे आप उस 9 पंखुड़ियों वाले कमल को 1 2 3 4 करते हुए 9 पंखुड़ियाँ। अब प्रत्येक पे एक एक पद, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझाण, नमो लोय सवसाहोण, नमो नाणस, नमो दंसनस, नमो चरितस, नमो तवस। सेंटर में ओम अरहम। महसूस करें कि उस ओम में से लाल रंग का प्रकाश बाहर की ओर आ रहा है।
उदय होते हुए सूर्य के समान वो चमक रहा है। और उसी ओम को पोस्टर से एज्यूम करे कि आपके मस्तक पे वो ओम चमक रहा है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं कहकर अपना ध्यान खोलेंगे। ये हुआ पदस्थ ध्यान। अब हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। आंखें खोल सकते हैं। अगला ध्यान है रूपस्थ ध्यान। अब इस ध्यान में आपने कोई दुनिया का कार्य नहीं किया, दुनिया की कोई चिंता नहीं, कोई क्रोध नहीं किया, कोई मान नहीं किया, कोई माया नहीं, कोई लोभ नहीं। मन तुम्हारा यदि 10 दिशाओं में बिखरा हुआ था, उसको तुमने एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया। इससे आपकी अपनी चेतना का विकास होगा, इंट्यूशन लेवल तुम्हारा और शार्प हो जाएगा, और उसी के साथ साथ सहन शक्ति का भी विकास होगा। और मन जब सुलझा हुआ होगा तो निर्णय भी अच्छे लेने लग जाओगे। ये प्रैक्टिकली दुनिया के लिहाजे से लाभ है, मगर अध्यात्म की दृष्टि से श्रद्धा पूर्वक यदि इन पदों को वंदन किया जाए तो अनंत निर्जरा है। अब अगला पॉइंट है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ तीर्थंकर भगवंतों का जो रूप है, तीर्थंकर भगवंतों का जैसा रूप है, उस रूप को, उस एटमॉस्फेयर को, उस एम्बियंस को, उस वातावरण को, भगवान की दैहिक संरचना को, उन प्रतिहारियों को, जो प्रभु के छत्र चमर इत्यादि है, उनको कल्पना से एज्यूम करना कि जब कभी प्रभु विचरते थे, कभी चंपा नगरी, कभी राजगृह नगरी, जब समवसरण लगते थे तो कैसा दिव्य और भव्य वातावरण होता था। इससे, इस ध्यान से हमारी श्रद्धा मजबूत होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस ध्यान से इस आत्मा में तीर्थंकरत्व बनने की जो साधना है, क्योंकि उन्हें भावपूर्वक वंदन करना भी आत्मा को तीर्थंकरत्व तक पहुंचाने में सहयोगी बन सकता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अच्छे लोगों का ध्यान करेंगे तो कुछ अच्छा लेकर के लौटेंगे, और बुरे लोगों का ध्यान करेंगे तो कुछ बुरा ही लेकर लौटेंगे। तो उन उत्तम आत्माओं का ध्यान करने के लिए पुनः उस ध्यान के प्रैक्टिस के लिए बैठ जाइए। बीच बीच में रिलैक्सेशन आती रहेगी। अब पुनः स्थिर होकर के कमर गर्दन सीधी, और जिस जिस भी गुरु भगवंत के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास है, उन्हें यह भावना करें कि आप मेरी बाह पकड़ करके मुझे प्रभु के दर्शनार्थ लेकर के चलिए। गुरु जी ले चलो परले पार, गुरु जी ले चलो परले पार, जहाँ विराज महावीर स्वामी, जहाँ विराज महावीर स्वामी, अल्य मेली सरकार, गुरु जी ले चलो परले पार।
शांत 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 हो रहा है। दाहिने पैर की चारों उंगलियां रिलैक्स शांत हो रही। दाएं पैर का नीचे का तलवा, एड़ी, टखना, ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से शांत 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 हो रहा है। दाहिने पांव के घुटने तक पूरी टांग, भीतर की अस्थि पंजर, रक्त, मज्जा सब शांत हो रहे। दाहिना घुटना, घुटने से लेकर के पूरा थाई, थाई की बोन्स, बोन मैरो, ब्लड सब कुछ शांत शांत विश्राम में जा रहा है। दाहिना पैर अंगूठे से लेकर के ऊपर तक पूरी तरह से शांत हो चुका है। बायां पाँव, लेफ्ट वाला फुट, अंगूठा, अंगूठे के साथ की उंगली, चारों उंगलियां वन बाय वन शांत हो रही। बाएं पांव का तलवा, एड़ी, टखना, एंकल और ऊपर का हिस्सा पूरी तरह रिलैक्स 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 हो रहा है। बाएं पांव का पूर्ण हिस्सा घुटने तक, हड्डी, अस्थि, मज्जा, ब्लड पूरी तरह से शांत हो रहे। बाएं पैर के घुटने से लेकर ऊपर थाई तक पूरी तरह से शांत शांत रिलैक्स हो रहा है। दोनों नितंब, हिप्स पूरी तरह से शांत 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 हो रहे हैं। जननेंद्रिय पूरी तरह से शांत 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 हो रहे। दाहिने हाथ की छोटी उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी और अंगूठा सब शांत शांत रिलैक्स हो रहे। दाहिने हाथ की हथेली और हाथ के बाहर की त्वचा, अंदर की हड्डियां पूरी तरह से शांत हो रही। दाहिने हाथ की कलाई से लेकर के एल्बो तक, कोहनी तक पूरा हिस्सा देह का शांत विश्राम, शिथिल 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 हो रहा है। दाहिने एल्बो, कोहनी से लेकर शोल्डर तक का पूरा हिस्सा शांत शांत शिथिल 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 हो रहा है। बाईं भुजा पूरी तरह से शांत हो चुकी। बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, नाखून, हथेली, बाहर की त्वचा, कलाई पूरी तरह से शांत हो रही। अपने ध्यान को बाईं कलाई से लेकर कोहनी तक लेकर के जाए, पूरी तरह से शांत
शांत शांत हो चुकी। बाईं कोहनी से एल्बो से शोल्डर तक अपने ध्यान को, उस दृष्टि को वहाँ लेकर जाए। पूरी तरह से शोल्डर का भाग, हड्डी, बोन मैरो, ब्लड, चर्बी सब शांत हो चुके। कमर का भाग पूरा शांत हो चुका है। कमर के हिस्से से ऊपर की ओर पेट का संपूर्ण भाग शांत 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 हो रहा है। बड़ी आंत इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी इंटेस्टाइन, दोनों किडनियां पूरी तरह से शांत हो चुकी है। पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर पूरी तरह से शांत हो चुके। दोनों चेस्ट के ऊपर के भाग में लंग्स, फेफड़ों के बाहर की हड्डियों की संरचना पूरी तरह से शांत हो चुकी। हार्ट हार्ट पूरी तरह से शांत 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 हो रहा। विंड पाइप और फूड पाइप पूरी तरह से शांत हो रही। चेस्ट का पूरा हिस्सा, पेट का पूरा हिस्सा, गर्दन तक का पूर्ण हिस्सा शांत शांत शिथिल हो रहा है। कमर के हिस्से से, हिप ज्वाइंट से ऊपर की ओर स्पाइनल कॉर्ड, पूर्ण रीढ़ की हड्डी, ग्रीवा से लेकर सिर तक शांत 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 हो रही। पीठ का संपूर्ण हिस्सा, एक एक हड्डी, भीतर की चर्बी, बोन मैरो सब कुछ शांत 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 हो रहे। गर्दन के आगे की ओर चेहरे पर ध्यान लेकर जाएं। ठुड्डी, पूरी की पूरी चिन, निचला होंठ, ऊपर का होंठ, भीतर दांत, ऊपर के दांत, नीचे के दांत, जिह्वा, तालुआ, ये सब शांत 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 हो रही। दाहिनी चीक्स, दाहिनी ओर की गाल का संपूर्ण हिस्सा शांत हो रहा है। दायां कान बाहर की ओर से, भीतर की ओर से शांत शांत हो रहा। नॉस्ट्रिल्स, दोनों नासिकाएं पूरी तरह से बाहर से शांत, भीतर से शांत हो रहे। बाईं ओर की गाल, चीक्स शांत हो रही। बायां कान पूरी तरह से बाहर से, भीतर से शिथिल, ढीला, रिलैक्स हो चुका है। दाहिनी आंख बाहर से, पलके, आईब्रोज, रेटिना पूरी तरह से शांत हो चुका है। बाईं आंख बाहर से, भीतर से पूरी तरह से रिलैक्स 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 हो चुकी।
मस्तक का हेड का पूरा फोरहेड पूरी तरह से शांत शांत रिलैक्स हो रहा है, हो रहा है। सिर के ऊपर का संपूर्ण स्कल, पूरा हिस्सा, बाल, त्वचा, ब्रेन पूरी तरह से शांत हो रहा है, शांत हो चुका है। देह पूरी तरह से शांत हो चुका। अब देह से विदेह होने के लिए प्रभु के चरणों में इन संपूर्ण शरीर में फैले हुए आत्म प्रदेशों को प्रभु के चरणों में ले जाने के लिए नमो तूर्णं समणस भगवो महावीरस। नमो तूर्णं समणस भगवो महावीरस। नमो तूर्णं समणस भगवो महावीरस। पहुंच गए हैं आकाश मंडल से गुजरते गुजरते जहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक के सिंहासन के ऊपर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। दोनों ओर से देवता चंवर ढुला रहे हैं, मानो मेरु पर्वत और मेरु पर्वत के दोनों ओर से निर्मल सफेद रंग के जल की नदियां बह रही हो, ऐसे मानो भगवान विराज रहे हैं और दोनों ओर से चंवर ढुलाए जा रहे हैं। प्रभु के एक चरण मानो गोद में है और दूसरा चरण उस पाद पीठ पांव रखने की उस स्फटिकमय चौकी पर है। तीन छत्र प्रभु के मस्तक के बहुत ऊपर आकाश में ही स्थिर है। 1 2 3 स्वर्णमय रत्न जड़ित है, मोतियों की झालर लगी हुई है। क्या दिव्य शोभा है। चौतीस अतिशय जहाँ प्रभु विराज जाते हैं वहाँ 25-25 कोस तक कोई बीमारी नहीं, कोई इति भीति एपिडेमिक नहीं। कैसा निर्मल सुगंधित शुद्ध वातावरण। दिव्य ध्वनि करते हुए देव दुंदुभियां बज रही है, मानो वो देव बाजे बजा रहे हैं, दुंदुभियां बजा रहे हैं कि जिसे तरना है वो आ जाए प्रभु की शरण में। मैं सौभाग्यशाली, मैं प्रभु के चरणों में प्रभु को निहार रहा हूँ। प्रभु दिव्य देशना दे रहे हैं,
संसार के समुद्र से, जन्म और मरण के इस चक्र व्यूह से सदा सदा के लिए मुक्त होने का मार्ग बता रहे। हजारों लोगों से वो स्थान भरा हुआ है, देवी देवता भी बैठे हैं। गणधर भगवान आर्य श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज, 11 गणधर, हजारों मुनिराज बैठे हैं। महासाध्वी भगवती आर्य चंदन बालाजी अपनी साध्वी समुदाय के साथ विनय पूर्वक प्रभु को एक चित्त होकर के श्रवण कर रही। श्रावक श्राविकाएं यथास्थान देवी देवता विमानों से आ रहे और 5 अभिगम का ध्यान रखते हुए प्रभु के श्री चरणों में पहुंच रहे। त्रियंच भी है, शेर भी बैठे हैं, गायें भी बैठी है। अपना वैर प्रभु के चरणों में आकर सब भूल बैठे। जैसे जैसे उस ध्वजा को मैंने देखा, प्रभु के चरणों तक पहुंचा, दूर से देखा तो दोनों हाथ जुड़ गए, मथेण वंदामि। जैसे समीप पहुंचा, वंदन के भाव से, देखो तो आया हेणम पिया हेणम करेमि वंदामि नमम सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम जयम पजुआसामि मथेण वंदामि। क्या दिव्य आभा मंडल प्रभु के चारों ओर, सूर्य से तेजस्वी, चंद्रमा से भी कई गुना, अनंत गुना शीतल। सब ताप संताप चिंताएं दुख कलेश जिज्ञासाएं प्रभु को देखते ही शांत हो गई कि हे प्रभु, आप मंगल रूप है, आप विघ्न हरण है, आप इस लोक में भी उत्तम है, आप श्रेष्ठ है, आप वंदनीय है, आप वीतरागी है। हे प्रभु, मैं भरत क्षेत्र से आया आपको वंदन करने के लिए, अपना नाम लेकर के यत्नपूर्वक प्रभु को अपना नाम बताया, वंदन किया और यथा योग्य स्थान पर जाकर के बैठ गए। भाव क्या निकल रहे? श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। आँखों से झरझर आंसू बह रहे, प्रेम भक्ति की। हे प्रभु, दुनिया की दलदल में फंसा रहा, दुनिया के व्यर्थ के मोह में पड़ कर के मैंने अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। हे प्रभु, डरना चाहता हूँ, आप द्वीप है, आप शरण है, आप प्रतिष्ठा है, आप भव्य जनों के उद्धारक है। आप तर गए प्रभु, आप तारने वाले। हे प्रभु, हम हारने वालों को आप जिताने वाले। प्रभु की दिव्य अमोघ जिन वाणी की वर्षा, अप्पा कत्ता वी कत्ताया
सुहाणया दुहाणया। हे आत्मा, तुम स्वयं कर्म करने वाले, स्वयं कर्म का फल भोगने वाले हो। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। बिना कर्मों के भुगतान के तुम मुक्त नहीं हो सकते। प्रभु के मंगल में वचन बड़ी भावना से सुनने को मिल रहे। नव तत्वों का ज्ञान, जीव आजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। प्रभु को देखते देखते अपूर्व शांति, अपूर्व शांति, अपूर्व शांति। पुनः पुनः वंदना कर रहे। कभी इच्छा में क्षमा सवणो वंदियों जाव निजय। बड़ी वंदना से उत्कृष्ट वंदना। कभी तिखोतों से, कभी भक्ति प्रधान भजनों से प्रभु को वंदन करते। हे प्रभु मैं भव्य हूँ, हे प्रभु मैं परित संसारी हूँ, हे प्रभु मैं कब तरूँगा। प्रभु ने कहा तुम भव्य हो, तुम परित संसारी हो, तुम तरणहार हो। हे प्रभु मैं कर्मों को काटना चाहता हूँ, नए कर्मों के बंध से बचना चाहता हूँ। मुझे बल चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे समाधि चाहिए। प्रभु का दिव्य आभा मंडल मानो प्रभु का वह दिव्य समवसरण मुझ आत्मा को ऊर्जा से, शक्ति से भरपूर कर रहा। वंदन करते करते मैं पुनः वहीं आ जाता हूँ जहाँ से मैं आत्मा गया था। अपने शरीर में सर के सेंटर पॉइंट से आत्म प्रदेशों का अवतरण महसूस करें। शरीर में एक अलग सी ऊर्जा है, अलग सी शक्ति, आनंद विभोर है। आंखें, दोनों हाथ ज्वाइन करें, हाथ मसलते हुए, आंखों पर लगाते हुए, खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हुए आंखों को खोलें। तो ये ध्यान हुआ हमारा रूपस्थ ध्यान। प्रभु के रूप में ही स्थिर हो जाना, प्रभु के ही रूप में खुद निज आत्मा को स्थिर करना। पैर सो जाते हैं कईयों के, यदि पैर सोए है तो लेफ्ट वाला पैर सोया है तो अपना राइट वाला कान खींच ले, और यदि राइट वाला पाँव सोया है तो लेफ्ट वाला कान खींच ले, क्योंकि हमारे राइट बॉडी को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है और लेफ्ट बॉडी को राइट ब्रेन। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो केड़ा माली बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। मैनू ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू
प्रभ मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो इस रूपस्थ ध्यान में प्रभु के रूप को भी निहारना है और उसी के साथ साथ यदि ज्ञान है तो प्रभु के श्री चरणों में जब बैठेंगे तो प्रभु ने यही तो सुनाना है जो आप सुनते हैं गुरु भगवंतों से। 4 गति में जाने के कारण और इन गतियों से मुक्त होने का उपाय। जब प्रभु स्वयं कर्मों को काट करके ही केवल ज्ञानी बनते हैं तो प्रभु हम या तुम्हें कैसे कह दे कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, कोई चिंता मत करो। ठीक है, इन बातों से श्रद्धा, एक कमज़ोर मन को ताकत मिल सकती है, मगर कर्म कब कटेंगे? जब कर्मों को काटा जाएगा। और ज्ञान होगा तो श्रद्धा भी मजबूत होगी। श्रद्धा मजबूत होगी तो हम एक ना एक दिन उस किनारे तक भी पहुँचेंगे जिस किनारे तक नमोथोणं के पाठ में जिन्हें वंदना की जाती है वो समस्त गुण उन्होंने जीवन में प्रकटाए, वो गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो पाएंगे। अब इसके बाद रूपातीत ध्यान आएगा जिसमें सिद्ध भगवंतों का निश्चय की दृष्टि से जो आत्मा का स्वरूप है उसके ऊपर ध्यान की प्रैक्टिस वो कल करेंगे। तो इन्हीं भावों के साथ प्रेम से गुनगुनाएंगे। दुनिया तो की मंगनाए, दुनिया खुद मंगती है, दुनिया तो की मंगनाए, दुनिया खुद। जरा सोच समझ के तू दामन ये फैलाया कर, जरा सोच समझ के तू दामन ये फैलाया। बंदिया तू बंदेंगे तो कदे जीना चुराया कर, बंदिया तू बंदेंगे तो कदे जीना चुराया। जग आप ही मन जाना, तू रब नु मनाया कर, जग आप ही मन जाना, तू रब नु मनाया। और जब अपनी आत्मा इस रब नु टाइम नहीं ना दोगे तो फिर शांति कभी नहीं मिलने वाली, कितनी जगह ठोकरें लगा लो। और जब इस आत्मा को टाइम दोगे तो रियलाइज़ होगा जो आपका अपना है वो सदा आपके पास है। कुछ मिलने पे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ जानने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए ज्ञान का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास करें। इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।